चलिए आज फिर से आप लोगों का एनएस कॉन्सेप्ट स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सवाल जो है कि साधारण ब्याज का अपने मैनर्स में, अपने भाषा में, शब्द में, लहजे में कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। विदाउट फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन पहला सवाल है इसीलिए इसको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि आप लोग हैबिचुएटेड भी हो चुके होंगे। अभ्यस्त जब रहे होंगे तो उसका आदत तो जल्दी नहीं छुड़ाना। देखिए कि आखिर इसको फॉर्मूला से कैसे। ठीक, देखिए कि 1200 रुपया का 3 साल में 5% की दर से का साधारण ब्याज क्या होगा। इंटरेस्ट मांग रहा है। इंटरेस्ट बड़ा होता है PRT अपॉन। ठीक है, अब देखिए कि P है कितना जी 1200, R कितना है तो 5%, T कितना है 3 साल बटे 100 कीजिए, इसको 0 0 उड़ाइएगा, 12 5 60 60, 180 शुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। लोग इसको ऐसे नहीं, लोग करने का कुछ अलग सा फंडा सोचे हैं। इसको देखिए 180 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा तो देखें। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। एक साल में अगर 5%, 2 साल में 10% दिए, 3 साल में कितना दिए होंगे, 15% दिए होंगे ना जी। एक साल में अगर 5% दिए तो 2 साल में 10%, 3 साल में दिए होंगे ना। तो क्लियर है। अगर हम 15% दे दिए जी, 5 दिया, 10% अगर दिया तो 15% तो दिया 3 साल में, 3 5 सीधा टाइम इनटू क्या रेट। हमेशा याद रखिएगा टाइम इनटू रेट को गुना, टाइम इनटू रेट करना। ठीक है, हमेशा ऑल द टाइम यू हैव टू थिंक। 5 दिया कितना बाबू 15%, 15%। अब देखिए 1% हो गया 12 रुपया। ठीक है, 15 12 15 कितना हो गया 12% उड़ाइएगा तो कर सकते हैं। 15 गुना 12 कीजिएगा, 12 गुना 15 100। क्लियर है, ये आपका समझ रहे हैं ना। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल से हम लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे। इस समय आप बात कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 1600 रुपया का, 1600 रुपया का 1/2% के दर से 2/3/4 वर्ष का, 2/3/4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या। हमने कहा था कि टाइम और रेट को गुना कर ली, यही नहीं बोले थे। तो गुना कर 2 2 गुना 4 1 5/2 होगा, गुना 4 2 गुना 8 3 11/4 होगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो 11 5 1 55 होगा। यहाँ परसेंट है जी, यहाँ परसेंट। अब 4 2 गुना 8 तो इतना प्रतिशत हो गया ना। अब बताओ इसी को गुना कर लो जी, 1600 ना 55/8%। प्रतिशत के लिए 1/, तो 2 जीरो तो ऐसे उड़ गया। 8 2 गुना 16 हो गया, 55 2 गुना 110 हो गया। देखिए आप और फास्ट कर सकते हैं, हम समझाने के लिए इतना लंबा, समझे ना। आप और इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक, 110 होगा आंसर और 3 शुड बी क्लियर। तो तीसरा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है 1600 रुपया का 1/2%, 1600 रुपया नंबर 3 में है क्या। सवाल नंबर 3 कहता है कि 1500 रुपया का वार्षिक ब्याज 8% की दर से 5 वर्ष का मिश्र होगा। तो देखिए कि 1500 रुपया है जी, 1500 रुपया है। ठीक है, 1500 रुपया है,
8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% पर ईयर के 5 वर्ष का 5 ईयर्स का अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन क्या होगा, देखिए आपको हमें एक सीधा सा कंसेप्ट एक बताओ, कोई भी मूलधन तो अपने आप में 100% रहा होगा ना जी, 100 रहा होगा, और एक साल में अगर 8% बढ़ा, 5 साल में मेरा कितना हो रहा है, 40% बढ़ा होगा, 8×5=40, तो 100 रुपया कितना बढ़ के हो गया होगा, 140 रुपया हो गया हुआ होगा, 100 रुपया बढ़ के 140 रुपया हो गया होगा। अब बताइए हाँ कितना रुपया, 1500, तो 100 हम माने 100 तो के अनुसार है 1500, है ना जी। 140 बराबर क्या होगा, x, यही हो जाएगा, ये 2 जीरो उड़ाइए तो एक एक 15 गुना है ना, इसको भी अगर 140 को 15 गुना, हमारा आंसर आ जाएगा। 15 गुना 14 करेंगे कितना होगा, 15 गुना 14 कर लीजिए कितना होता है, 15 गुना 14 कितना होता है, 14 गुना 15 कितना होगा, 14, 14 और गुना 15 कीजिए, देखिए 14 गुना 15 को हम 15 प्लस 5 कर 10 प्लस 5 कर सकते हैं जी, देखिए गुना करने का टेक्निक बताते हैं, 10 प्लस 5, अब देखो 14 गुना 10 को 140 होगा, 14 5 कितना होगा, 170 होगा, हो जाएगा 0 7 4 11 1 210 होगा, यानी कि हो जाएगा 210 और 10 तो पहले से है, 2100 आंसर, आंसर हो जाएगा 2100, यानी कि 100 का वैल्यू हम रख दिए 1500, 140 का वैल्यू। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट का वीडियो को जाकर जरूर वॉच करें, इससे आपका जो है ना कैलकुलेशन कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है कि निर्मल शर्मा कंसेप्ट है बाबू, जो कि बहुत आगे लेके जाएगा आपको, आपका कैलकुलेशन को बहुत ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 ईयर्स 3/4 ईयर्स का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की 3/4 ईयर्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है 130 रुपया दिया हुआ है ना, है तो 130 रुपया इंटरेस्ट। पता है कि बताइए मूलधन क्या है, मूलधन मांग रहा है। देखो बाबू हमेशा P 100% होता है, एटा एटा कथा मने थाकिबो लागे, ठीक है समझ में जी, ये दिमाग में रहना हमेशा सेट होना चाहिए कि आपका मूलधन, ठीक है, ना होता है 8%। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 रुपया, अब इसको हम अगर तोड़े बाबू, देखो तो 4 तिया 12, 13/4 होगा, 13/4 साल में ही हुआ होगा कितना, 130 रुपये हुआ होगा ना जी। एक साल में कितना हुआ होगा, 130/13 और गुना यहाँ 4 हुआ होगा, तो जब कटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 चौके 40 रुपया बढ़ा होगा। समझ में, एक साल में कितना बढ़ा होगा, 40। देखिए ये तो हम कर रहे हैं, आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तब तक जो है ना विद्वान बन गए होंगे, समझे। एक साल का निकालिए, हमेशा एक साल पर निकलने के लिए चलिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान यही देना है 5%, तो अब देखिए कि एक साल में जो 40 रुपया जो बढ़ा, तो 5% से बढ़ा होगा, इसका मतलब है 5% का मान हो गया मेरा कितना, 5% का वैल्यू हो गया 40। हमको निकालना है कितना, मूलधन तो हमेशा कितना होता है 100% होता है। अब बताइए 5 1 5, 5 8 40, तो 1% का मान तो मेरा आ गया 8, तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका, ये 100% हो गया, तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका दीजिए,
मूलधन कितना रहा होगा? 800 रहा होगा आंसर। आया समझ में? मूलधन कितना रहा होगा? 800 रुपया इसका मूलधन रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिल के भी बहुत खुशी लगता है जी। ये देखिए एक बात बोलना चाहेंगे, थोड़ा समय बर्बाद करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। जब हम अपने गांव में थे या अपने क्षेत्र में थे तो होता क्या है कि आपके जैसे यहाँ गांव है ना, तो वैसे मेरा भी तो गांव है। किसी के भी गांव में जब रहेगा ना, कहेगा गांव का ढोल ना उतना सुहाना, दूर का ना कैसनो फटलो ढोल रहेगा ना, कहेगा बारे मजा आ रहा है। तो गांव में ना शायद जो है कि जल्दी किसी को उतना आदमी इज्जत में, घर में जो है ना सबको दुनिया समझा का ये घर नहीं समझा पाइए, है का घर में जानता है ये तो ये निर्मल शर्मा है, ये तो फलानवा है, ये तो एक्स है, वाई है, जेड है, वहां पर बहुत टफ हो जाता। लेकिन कि कहिएगा कि मेरे गांव वाले का, अपना क्षेत्र वाला को, मेरे गांव वाला को कहिए कि बहुत ही अच्छे निकले, जो कि हमको बहुत प्यार मिला जी, आज भी मिलता है, आज तो शायद सुन भी रहे हो और सुन भी रहे हैं। और यहाँ जैसे, और वहां भी जब मैं कोचिंग चलाता था, जितना आप लोग यहाँ पर हमको दे रहे हैं समर्थन, आप लोगों से भी हम बहुत प्रेरित हैं जी, वैसे हमको गांव में भी, हमारे क्षेत्र में भी मिलते थे। मैं जहाँ भी कोचिंग खोला वहां भी विद्यार्थी में, तो यहाँ पे जिस जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर, के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, तो हाँ इतना जरूर है, मैं सब दिन ईमानदारी से खटा हूँ, ये टिप टॉप इंटरनेट, जो मेरा ऐसा ढांचा काचा जिस तरीके से है उसी तरीके से चलेंगे। वो जो कहिएगा कि हम उछलने कूदने लगे, ये हमसे संभव एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ें, जितना चाहें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी मेरी रही कि आपको सारा कोर्स कराना, कराऊंगा भी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको तन मन धन लगा के पढ़ें, तभी आप आगे बढ़े। ठीक है, क्यों आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज 18, बोला था ना 300 रुपया 2 वर्ष का ब्याज 18 रुपया है। कितना प्रतिशत की दर से, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ, आप लोग को ज्यादा सोचना नहीं। देख बाबू, 2 वर्ष में 18 रुपया हो जाएगा। देख 1 साल में कितना हुआ होगा, बोलो कितना हुआ होगा, 2×18, 1 साल में तो 9 रुपया हुआ होगा, 9 रुपया हुआ होगा। क्या करो, अब आप इसको बताइए 300 रुपया यहाँ पर, तो 300 रुपया है, एक इसको 3 से अगर भाग दे दें तो 3×3=9 होगा कि नहीं? बताइए कि 100 रुपया में 3 रुपया करके मिला है, 100 रुपया में हर एक 100 रुपया पर 3 रुपया करके मिला होगा, तो 3% ब्याज पर आया होगा। समझ में आया? 3% आया समझ में? 3%। अगर इतना करने में दिक्कत हो तो आपको एक और फंडा बता, जितना रुपया आया ना बाबू, कितना आया, 9 रुपया आया था ना, 9 रुपया रखो कितना में, 300 में आया, 100 से गुना कर दो, 0 0 खत्म कर दो, 3×3=9 हुआ, 3%। क्या समझ में? क्लियर? कोई सूत्र फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप ऐसे बना लोगे। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़, पता है कितने समय में 250 रुपया का, कितने समय में 250 रुपया का 250 रुपया, 50 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 125 रुपया हो जाए, 25 रुपया क्या ब्याज, ब्याज 125 रुपया, कितने समय में 250 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 125 रुपया। एक बात बताइए, मैंने तो बार बार बोला ना, 10% दर से 125 रुपया, 10% कितना समय में, एक बात बताओ,
अगर 1% निकालने जाएंगे 2 रुपया 50 पैसा, अगर 1% इसका, इधर से 1 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा 2.5 आएगा। 10% तब कितना होगा, इसको 10 से जैसे हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, हटेगा ना जी, क्योंकि पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 10 आएगा, 10 खत्म, यानी मेरा 25% हो जाएगा। एक साल में कितना हो रहा है बाबू, 25 रुपया हो रहा है कि नहीं, बोलो, एक साल में मेरा 25 रुपया हो रहा है कि नहीं, अरे यही 25 से भाग, इस 5 यानी 5 साल में ये रुपया, हाँ क्या समझ में, 5 years में। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी योर करेक्ट आंसर, क्या समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2 1/2%, 2 इंटीजर 1/2%, 2 1/2%, 2.5%, 2 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 900 रुपीज 1125 रुपया हो जाए, 900 रुपया 1125 रुपया कितने समय में, अब बताइए 900 रुपया 1125 बात 225 रुपया बढ़ा हो, 9 2 11 है जी, कितना समय में, अब बताइए इनका 2.5% कितना होगा, 1% होगा 9 रुपया, आधा परसेंट कितना होगा, 1% होगा 9 रुपया, तो आधा परसेंट कितना होगा जी 4.5 रुपया। अब बताइए 9 2 गुना कितना होगा 18, नहीं जी, 9 1% में 9% हुआ, समझ रहे हैं, 1% में कितना 9 रुपया, तो 2% में कितना हुआ 9 2 गुना 18 रुपया, और देखिए 9 आधा परसेंट जब दीजिएगा तो 9 का आधा 4.5 रुपया 4.5, 18 8 4 12 22.5 होगा ना जी, 22.5 होगा कि नहीं, यानी 22.5 मेरा जो है कि आया क्या, एक साल में अगर 2.5% करके देंगे तो 22.5% देना पड़ेगा, ठीक। हमको देखते हैं क्या 225 रुपया बढ़ा है, तो एक साल में जब 22.5% मिल रहा है तो 22.5 रुपया से यहाँ डालते, तो अब देखिए पॉइंट उड़ेगा तो बाबू ऊपर में 10 हो जाएगा, ये 225 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा 10 साल हो जाएगा, 10 years हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा, कितने साल होंगे 10 years होंगे। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी अगर है तो चिल्लाएं, जोर से चिल्लाएं ताकि हम तक आवाज पहुंचे, ठीक, आगे बढ़े। तो देखिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगा, 3 गुनी 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में क्या हो जाएगा 3 गुना, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब बताइए पता है 20 वर्ष में 3 गुना हो जाए, देखो जी एक बात बताओ, ये 1 रुपया होगा 3 रुपया बढ़ के हो गया, अच्छी बात बताओ, 1 रुपया है 3 रुपया बढ़ गया, पहले इस मीनिंग को समझो बाबू, ये 3 रुपया जो बढ़ के हो गया तो पहले का भी तो 1 रुपया इसमें रहा होगा, बढ़ा आखिर एक्चुअल कितना था, इसमें 1 घटा देंगे तो कितना बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, समझे कि नहीं, 4 गुना हो गया, 1 रुपया तो पहले का रहा होगा तो 3 रुपया बढ़ा है, 5 गुना हो जाएगा तो 5 में 1 टका घटाइए कितना होगा 4 बढ़ा होगा, अरे समझे कि नहीं, क्लियर है, समझे ना, कितने आप चलते हैं सवाल पर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाए, देख पाओ 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब समझ रहे हो, 100 रुपया रहा होगा तो 300 रुपया हो गया होगा, 300 रुपया हो गया होगा, होगा ना। अब बताइए 300 में अगर 100 को घटा दें तो कितना होगा, 200 रुपया बढ़ के हुआ कि नहीं, 300 में 100 रुपया घटा दिए तो कितना हो गया 200 रुपया हुआ कि नहीं जी, नहीं हुआ है? अरे 200 रुपया बढ़ा कितना में 20 years में बढ़ा, 20 से भाग दे दो जी, कितना होगा 10% की दर से बढ़ा,
10% की दर से बढ़ता है। क्लियर? बिना फॉर्मूला का भी हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग को अगर ये याद नहीं रहता, आप एक बाबा फॉर्मूला याद रखिए, ये सब भी हम लगेगा, ठीक है? तो आर टी बराबर n-1 इंटू, ये सभी में रेट कहेगा रेट निकल जाएगा, टाइम कहेगा टाइम निकल जाएगा, कितना गुना हुआ वो भी निकल जाएगा। इस पर बैठा लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ना आर निकालने के लिए बोला, टी है 20 साल, 3 गुना हो गया, 3 गुना का था बराबर 3 गुना तो 3 माइनस गुना 100 कीजिएगा ना। अब आप कर लीजिए, आर गुना 20 बराबर 3 में 1 गया 2, 2 गुना 100। अब आप प्यार से इसको कटा दीजिए, 2 10 से 20, 1 0 कैंसिल, तो 10 आया जी। आर कितना हो गया? 10%। क्लियर? आप कोई भी सवाल इस पर बना सकते, ठीक? आया समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको और कैसे कैसे किया जा सकता है, और सब सवाल भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल है क्या। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि आप समझें। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 100 हो गया, 200 था तो 200 में तो 100 टका पहले करा होगा 100। तो पता है कि बताइए कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष में 100 होता है, तो कितना वर्ष में 3 गुना, मतलब समझते हैं कितने वर्ष में 3 गुना? 3 गुना मतलब क्या है? उसमें तो 100 पहले करा होगा 200, है ना? अब कटाइए, 5 20 से 100, नहीं जी 20, 5 20 से 100 हुआ ना जी। इससे कटेगा तो ये नीचे रहेगा, 20 से कटाइएगा बाबू। 10 वर्ष में 3 ईयर्स हो जाए। ऐसा समझ में? समझे कि नहीं? अब आप उधर से भी बना सकते हैं। पहले आप निकलिए, इसमें निकलिएगा तो देखिए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में? 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना तो 100 होगा उसमें। आप आराम से एकदम मारिएगा, झटका में एकदम उड़ा दीजिएगा, ठीक है? 10 ईयर्स शुड बी योर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। 800 रुपया का 15 जुलाई 1987 से 800 रुपया है, कब से? 15 जुलाई 1987 से 26 सितंबर 1987, 30 सितंबर 1987 है ना, 87 तक का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या? 4% वार्षिक ब्याज की दर, 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए 15 जुलाई, जुलाई कितना दिन का होता है जी? जुलाई अगस्त 31 डेज, 31 में 15 घटाओ तो जुलाई अगस्त और सितंबर। इस सब सवाल कैसे बना? जुलाई होता है 31 दिन का, 31 में 15 घटाएंगे 16 आएगा, 16 दिन। अगस्त कितना? 31 दिन का होता है। सितंबर कितना? 26 दिन तक। सबको जोड़िए, 6 1 7, 12 1 13 के 3, 3 1 4, 4 2 6, 73 डेज आ गया। कितना दिन हुआ जी? 73 डेज, यानी 73 दिन का, यानी 73 डेज का ही इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, ऐसा सा सवाल आएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है? आप डे पहले निकाल लीजिए कितना, ठीक? अब देखिए हम पूरा साल में देंगे 4% का देंगे, 1% होगा 8 रुपया, नहीं होगा जी? 4% कितना होगा? 32 रुपया होगा, 32 रुपया होगा ना, 32 रुपया होगा 32। समझ में आ रही है बात? 8,000 है, 8,000 है यहाँ पर जो 80 जब हुआ 1%, 80 4% कितना? 800 को 32, 320 रुपया हुआ, है समझे? 1% 80 रुपया, तो 4% कितना था? 800 के 32, 320 रुपया हुआ होगा, ठीक है?
अगर नहीं समझे होंगे ना अगर इसे ओरली तो बोलिएगा, हम लंबा चौड़ा भी बना के दे सकते हैं, सूत्रों से दे सकते हैं। ऐसे सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ज्यादा बकूं ठीक, लेकिन आप सीखिए, अप्रोच सीखिए कैसे। 1% 80, तो 4% कितना, 832 या 320 रुपया होगा चार। अब बताइए एक साल में बाबू 320, 73 दिन में कितना, एक साल में 365 दिन होता है, हमको निकालना है 73 डेज का, कितना रुपया है, तो 320। आप इसको कर लीजिए आराम से, कटाइए इसको, 35 3 5 15, 5 बार में तो कट रहा है, 5 से कटाइए इसको, तो 5 छके 30, 5 छके 20, 64 रुपया जो होगा आपका, ये आंसर होगा करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 64, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी योर आंसर। आया समझ में? तो चलिए हम आज इससे आगे और सवाल है लेकिन नहीं करेंगे, ठीक, आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद वॉच करने के लिए। अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी भी मनोबल बनेगी। अगर अच्छा काम, दबाव नहीं है, अच्छा किए होंगे तो जो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो उसके लिए भी कोई गिला शिकवा आप लोगों से। ठीक, थैंक यू।